देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और ताजा खबरों के साथ। आपको बता दें कि फ्रांस के शहर बोर्ड ऑस्कर में मैनीरेक वायुसेना अड्डे से रवाना हुए राफेल विमान लगभग 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके अंबाला वायुसेना एयरबेस पर पहुंचे। भारत की धरती पर पहुंचने से पहले भारतीय एयर स्पेस में राफेल के जत्थे का स्वागत भारतीय नेवी के विध्वंस आईएनएस कोलकाता ने किया, जिसने राफेल बेड़े में कमांडर के संदेश दिया, वेलकम टू इंडिया, हैप्पी लैंडिंग। आ गए गोल्डन एरो राफेल। भारतीय समुद्र में भव्य स्वागत। आईएनएस कोलकाता का राफेल को पैगाम, वेलकम टू इंडिया राफेल, हैप्पी लैंडिंग। फ्रांस से भारत के लिए 5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था सोमवार को रवाना हो गया था, जो भारतीय बेड़े में शामिल हो गया। फ्रांस के शहर बोर्डेऑस्क में मैरिग्नेक वायुसेना अड्डे से रवाना हुए राफेल विमान लगभग 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके अंबाला वायुसेना एयरबेस पर पहुंचे। सोमवार को 5 राफेल विमान फ्रांस से रवाना हुए और 7 घंटे की यात्रा के बाद 5 राफेल विमानों के जत्थे में 3 एक सीट वाले और 2 विमान 2 सीटों वाले हैं। सफर के दौरान हवा में ही इन विमानों में एयर रिफ्यूलिंग की गई। भारत पहुंचे बेड़े में फ्रांसीसी एयरफोर्स के एयर रिफ्यूलर ने 30,000 फुट की ऊंचाई पर बीच हवा में ही ईंधन भरा। भारतीय वायुसेना ने इसे लेकर फ्रांसीसी वायुसेना का खास तौर पर आभार जताया। इससे पहले सोमवार को फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद ये विमान तय कार्यक्रम के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा हवाई अड्डे पर उतरे थे। यूएई से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही 5 राफेल विमानों ने भारतीय वायु सीमा में एंट्री ली, जिसके बाद कंट्रोल रूम की ओर से राफेल का स्वागत किया गया। जब ये विमान अरब सागर से निकले तो आईएनएस कोलकाता कंट्रोल रूम से ही उनका स्वागत किया गया और कहा गया, हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग। भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने पर आईएनएस कोलकाता ने राफेल विमानों का स्वागत करते हुए उन्हें सलामी दी, जिसके बाद भारतीय नेवी के सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन, जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर कहर ढाया था, उनके 2 जेटों ने कवर देते हुए अंबाला पहुंचाया। राफेल के स्वागत के लिए अंबाला एयरबेस पर जोरदार तैयारियां कर ली गई थी। अंबाला में वायुसेना के एयरबेस पर आज 5 राफेल विमान हिंदुस्तान की जमीन पर पहली बार पहुंचे तो इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स के गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया।
अंबाला में राफेल के आगमन को देखते हुए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। अंबाला में राफेल लड़ाकू विमानों को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। राफेल फाइटर प्लेन ने लड़ाकू विमानों के पहले बेड़े को वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन के तौर पर जाना जाएगा। राफेल विमान के स्क्वाड्रन का नाम गोल्डन एरो होगा। राफेल के बेड़े को चीन से लगती अग्रिम सीमा पर तैनात किया जाएगा। वायुसेना ने राफेल विमान के रखरखाव की तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया है और इसके लिए वायुसेना ने बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। अंबाला एयरबेस पर शेल्टर, हैंगर और अन्य सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे को विकसित किया गया है। फ्रांसीसी विशेषज्ञों की देखरेख में इन्हें तैयार किया गया है। यहाँ एडवांस हैंगर के साथ एक अत्याधुनिक वेपन स्टोरेज बनाया गया है। यहाँ राफेल के हथियारों और मिसाइलों को सहेज कर रखा जाएगा। फाइटर जेट राफेल का इंतजार भारतीय वायुसेना ही नहीं बल्कि देश कर रही थी, और वो भी पिछले 135 करोड़ जनता के साथ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी कर रहे थे। तो राफेल का जत्थ के जैसे ही अंबाला में लैंड कर गया, इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत में श्लोक के साथ सुस्वागतम कहा। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के दुश्मनों को अब सोचना होगा। भारत की धरती पर महाविनाशक राफेल। एयर चीफ ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने कहा सुस्वागतम। रक्षा मंत्री ने कहा दुश्मन करे चिंता। फ्रांस से आए राफेल ने अंबाला एयरबेस पर सफल लैंडिंग की। तो वहां मौजूद वायुसेना प्रमुख समेत वायुसेना के तमाम अधिकारियों में जोश साफ दिख रहा था। राफेल जिस अंदाज में भारत की धरती पर लैंड किया, उसे देखकर ऐसा लगा मानो सच्चा सिपाही भारत माता के कदमों को चूम रहा हो। बरसों से जिस ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल का इंतजार हो रहा था, आज दोपहर बाद 5 फाइटर जेट ने अंबाला के एयरबेस पर गरजते हुए लैंडिंग की। इसके फौरन बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को जानकारी दी कि फाइटर्स अंबाला में सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा सुस्वागतम। राफेल फाइटर जेट ने जब भारत की सीमा में प्रवेश किया तो सुखोई जेट उसे एस्क्वायर्ट करने पहुंचा। 5 राफेल को 2 सुखोई Su-30 MKI स्क्वाड करते दिखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अनोखे पल का वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। युद्ध के लिहाज से गेम चेंजर कहे जाने वाले दुनिया का टॉप फाइटर जेट राफेल की भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इसकी अगवानी की। इन्हें भारतीय वायुसेना में इसके 17वें स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में शामिल किया। राफेल के बेड़े को अंबाला एयरबेस पर गोल्डन एरोज के रूप में भी जाना जाता है। राफेल को उड़ाकर लाने वाले पायलट्स अपने ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में अंबाला पहुंचे। राफेल्स पर फिलहाल 12 पायलट्स को ट्रेनिंग मिली है जो इस बेड़े के साथ भारत आए हैं। शेड्यूल के मुताबिक राफेल जल्द ही अंबाला से दूसरे एयरबेस रवाना होंगे। 17 स्क्वाड्रन की कमांडिंग ऑफिसर हरकीरत सिंह ग्रुप कमांडर की भूमिका में हैं, जबकि उनके साथ विंग कमांडर MK सिंह और विंग कमांडर R कटारिया भी पायलट दल में शामिल हैं।
भारतीय वायुसेना के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू को राफेल की गहन ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें राफेल में लगे एडवांस वेपन सिस्टम संचालित करने का अभ्यास कराया गया है। अब भारत में राफेल से जल्द युद्धाभ्यास करने पर जोर रहेगा। इसके लिए फ्रांस से प्रसारित भारतीय वायुसेना के जाबाजों को कम से कम वक्त में काम पर लगाया जाएगा। बहरहाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन 17 यानी गोल्ड एरोज की स्थापना 1951 में की गई थी, जिसके कारगिल युद्ध समेत कई सैन्य अभ्यासों में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि वायुसेना ने अपने बेड़े से MiG-21 को धीरे धीरे हटाना शुरू किया तो गोल्डन एरोज को भी 2016 में डिसबैंड कर दिया गया, क्योंकि यही स्क्वाड्रन MiG-21 को ऑपरेट करता था। वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने से भारत की युद्ध क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। राफेल फाइटर जेट कई तरह के एडवांस और विध्वंसक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDS की मिटोर, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मिका हथियार प्रणाली राफेल लड़ाकू विमानों के हथियार पैकेज में शामिल है। राफेल का पहला जत्था भारत पहुंच चुका है, लेकिन वायुसेना में राफेल को शामिल किए जाने का समारोह बाद में आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।